फंडामेंटल ड्यूटीज। जो लोग हैं इंडिया के वो ज़्यादा जागरूक हैं अपनी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में एशियन टाइम से। जैसे कि जो सिटीजन्स हैं उनको कई सारी फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, ऐसे ही बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भी इंक्लूड करी गई है, इनकॉर्पोरेट करी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 के अंदर। जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका मेन एम होता है कि एक ऐसी चीज को डेवलप करना, जैसे लव है नेशन के लिए, या जो नेशन की इंटीग्रिटी है, अखंडता है, कई सारे हाई आइडियल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनकी अवेयरनेस जो है सिटीजन्स में बनी रहे, इसका मेन एम होता है कि डेवलप करना फंडामेंटल ड्यूटी का। इसीलिए ये जो है हेल्प करती है फिर नेशन को डेवलप करने में। हर नागरिक जो इंडिया का है उसको योगदान देना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए नेशन की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के। इसी से क्या होगा, शांति बनी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, आपस में सामुदायिक तौर पर हार्मनी, शांति रहेगी, और जो है एक जैसे कहते हैं ना सहमति रहेगी सब में। जो फंडामेंटल यूनिटीज हैं अब वो दी गई हैं हमारी फर्स्ट पेज पर टेक्स्ट बुक के। जैसे हमें संविधान को मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें जो भी आइडियल्स दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को हमें फॉलो करना चाहिए। नोबल आइडियल्स जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमारा जो नेशनल स्ट्रगल हुआ फ्रीडम के लिए उसको चेरिश करते हैं। हमें अपहोल्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। मतलब हमें जो है अपनी जो भी कंट्री की सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है, अखंडता, संप्रभुता और एकता, इसको बनाए रखना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। अपनी कंट्री को बचाना चाहिए और नेशनल सर्विस देनी चाहिए जब भी ज़रूरत पड़ती है। हार्मनी यानी पीस को प्रमोट करें, या जो एक स्पिरिट होती है भाईचारे की, वो हमारे बीच में होनी चाहिए लोगों के, भले ही वो किसी भी रिलीजन, लिंग्विस्टिक या रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटीज की क्यों ना हो। साथ ही साथ हमें ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए जो कि विमेन की डिग्निटी को आहत करते हों। वैल्यू रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए जो हमारी रिच हेरिटेज है, हमारे जो एशियन कल्चर की, हमारे अपने एक जो मिक्स्ड कल्चर की एक हेरिटेज है, उसको जो है हमें बचा के रखना चाहिए। साथ ही साथ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें आते हैं फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ, इन सब को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, और साथ ही साथ एक अफेक्शन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनके लिए। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट इंक्वायरी की और रिफॉर्म की। इसके अलावा हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जो है उसको सुरक्षित करना है, और वायलेंस जो है यानी हिंसा जो है उसे रोने से रोकने देना है। हमें हासिल करना है, स्ट्राइव मीन्स हासिल करना है एक्सीलेंस हर स्फीयर्स में, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या फिर एक कलेक्टिव एक्टिविटी हो, ताकि जो नेशन है वो राइज कर सके हायर लेवल्स पर एंडिवियर और अचीवमेंट के, ग्लोरी और अचीवमेंट के। कोई भी पेरेंट या गार्जियन जो है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को, चाहे वो जो है उनका जो वार्ड है यानी उनका जो बच्चा है वो 6 से 14 साल की उम्र के बीच का है, तो चाहे पेरेंट्स हों चाहे गार्जियंस हों, कोई भी हो, उन्हें जो है एजुकेशन उस बच्चे को देनी चाहिए। 6 जनवरी हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ डे इन इंडिया। सारी जो ड्यूटीज हैं उसमें कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो बैक करी गई हैं बाय लॉ। अगर लोग जो हैं इसका हनन करते हैं उनको सजा हो सकती है। एक टीचर जो है उसे कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉलो करें ड्यूटीज, और साथ ही साथ उसके प्रति जागरूक बने और सचेत रहें। हमारी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक नागरिक के तौर पे कि ये देखना कि कई तरीके के जो सोशल इवल्स हैं या कस्टम्स हमारी सोसाइटी में आज भी चलन में हैं उन्हें खत्म किया जाए, जैसे अनटचेबिलिटी, ड्रूजरी, चाइल्ड लेबर, विमेन एक्सप्लॉयटेशन, डाउरी, फीमेल फर्टिसाइड मतलब लड़की पैदा हुई है तो उसको मार देना, इल कस्टम्स, सुपरस्टिशंस, ये सब जो हैं हमें खत्म करने चाहिए। ये जो ड्यूटीज हैं ये डायरेक्टिव हैं हमें ये कन्वे में करने के लिए कि क्या सही है, और हमें जो है एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए। अगर सिटीजन जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है, प्रचार कर रहा है इम्पोर्टेंस और इस्तेमाल फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो फ्यूचर सिटीजन जो हैं
उनके में एक ऑटोमेटिकली फीलिंग डेवलप होती है नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, जैसे कि जस्ट और एक एक्सप्लॉयटेशन फ्री समाज की।